कि ये इस इलीगल कानून के तहत अब क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इलेक्शन कराएं। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का भी इसके अंदर जो है ना ये रोल बनता है कि वो कम से कम इस डिफेक्टिव लॉ के तहत इलेक्शन नहीं करवा सकते। और मैं समझता हूँ कि जब तक ये चेंज नहीं आती ये कब्जे की कोशिश है, और इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी और कोर्ट्स के अंदर भी जो ना हम इसको जो ना अपने दीगर जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ मिलके हम इसको एजिटेट करें, और हम ये कोशिश करें कि जो भी इलेक्शन हो सिंध के अंदर वो बिल्कुल एक कानून के तहत हो, और उस कानून के तहत हो जो कि जवाब मुहैया करता है सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद। आखिरी हद तक जाएंगे ये बताइएगा, एक तो वो आखिरी हद क्या है, दूसरा एमकेएम भी इस कानून के खिलाफ थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम करार दिया है, तो पहले वो भी इसका बलदियाती लॉ के खिलाफ थी, तो आप लोगों के साथ है या नहीं है? ऐसे ही देखिए जी, एमकेएम तो ज्वाइन कर चुकी है गवर्नमेंट को, उनके वज़रा हैं वहाँ पे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक प्रिंसिपल्ड फैसला किया था कि जी हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, और जब तक वो अपने हमारे जो 3 मेंबर्स थे उन्होंने आखिर तक, हमने एक प्रिंसिपल्ड एक ऑनरेबल स्टैंड लिया कि हम हुकूमत में शामिल थे 3 साल। अब ये जवाब नहीं बनता कि हम हुकूमत से निकल जाएं और हम उनको जो है तनहा छोड़ दें। हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तनहा नहीं छोड़ा, लेकिन उस हमारा इख्तलाफ जहाँ पे हुआ वो हुआ रेजिग्नेशन के ऊपर, कि जब पीटीआई ने ये तय किया कि जो वो रिज़ाइन करना चाहते हैं असेंबली से, हमारा ख्याल था कि जी ये नामुनासिब है, वो एक प्लेटफॉर्म है जिसको प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात पे सिर्फ हमारा उनसे इख्तलाफ है, बाकी हमने एक प्रिंसिपल्ड और ऑनरेबल पोजीशन लेके हमने उनको सपोर्ट किया। और अब भी हम ये समझते हैं कि अगर एमक्यूएम वाले दोस्त गए तो वो बताएं कि उन्होंने एक मुआहिदा साइन किया था, उन्होंने ये उनकी पटिशन पे ये फैसला आया है, तो वो कहाँ खड़े। और वो साथ ही साथ कई चीज़ें उन्होंने जो नए अपने इत्तेहादियों के साथ मुआहिदे किए वो भी एमक्यूएम को एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि उनको उनके क्या जवाब सच के उन्होंने वो मुआहिदे किए। बड़ी हमारा ये भी मुतालबा है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो मुआहिदा उन्होंने किया है वो खुफिया रखा है, उसको अवाम के सामने उनको लाना चाहिए। इंशाल्लाह तो मिलेगी। अगर इजाज़त है दो सिर्फ जुमले बोल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, इतना इंतज़ार किया। देखें, आइन और कानून की बालादस्ती हम जमहूरी जमात हैं, हम अपने आप पे भी लागू करते हैं, और हम चाहते हैं कि जितने भी रियासती सतून हैं वो सब अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है वो हर शहरी और हर इदारे पे लागू होता है। हम सिंपल यही सवाल आज इधर लेकर हम प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर साहब के पास आए थे कि जो ऑपरेटिव पार्ट्स हैं इस जजमेंट के, पैराग्राफ 46 है, सब पैराज 4, 5 और 6 आप मीडिया के दोस्त भी मुलाहिजा कर सकते हैं। वाज़े तौर पे इसने लोकल गवर्नमेंट एक्ट की भी शिकें, सेक्शन 74 और 75(1) of the 2013 Act are deemed to be ultra vires of the Constitution of Pakistan। और पैरा 4 जो है वो लिस्ट देता है तकरीबन दर्जन से ऊपर और कवानीन है सिंध में जो कहता है कि ये आइनी तनाज़े में ये अल्ट्रा वायरीज़ हैं। अब सिंपल सवाल ये इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने एक सियासी जमात और एक सियासी हुकूमत के ताबे होकर उनके हुक्म के तहत काम करना है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ताबे होकर, आइन और कानून के ताबे होकर आपने काम करना है। वो इन्होंने बोला है कि मैं ख़ुद इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं रेफ़र करूंगा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इस्लामाबाद, वहाँ से जब जवाब आएगा तो फिर बताया जाएगा। दूसरी बात, लोकल गवर्नमेंट का इशू इतना अहम क्यों है, क्यों इस नाजायज़ी पे इतना वलवला, इतना शोर हंगामा क्यों? सबसे पहले तो जो जीडीए और हमारी इत्तेहादी जमातों ने पूरे सिंध भर में जो एहतजाज की तहरीक चलाई इस इशू पे, उससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी ज़ात का मसला नहीं है, ये इस सूबे में हर रहने वाले शहरी का मसला है। और ख़ुसूसन आपकी मीडिया की तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ, जो 3 दिन पहले इंतहाई दर्दनाक वाक़या जो मेहड़ शहर में दादू ज़िले सिंध में जो वाक़या पेश आया है, जो उस गांव को आग लगाई गई है और 17 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सका है, 60 से ऊपर मकानात जल गए हैं, 9 कीमती सिंध के बाशिंदे पाकिस्तान की शहरियों की जानें हम गंवा चुके हैं। ये किसका फेलियर था? क्या आर्टिकल 140A के अंडर ये बेसिक रिलीफ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये लोकल गवर्नमेंट की मद में नहीं आता? आप सिर्फ हमारे हकूक़ से हमें आप महरूम नहीं कर रहे हो, आप तो हमारी जान छीनने पे आए हुए हो। इसके ख़िलाफ़
इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह GDA और हमारे इत्तेहादी हर महाज पे वो आइनी अदालतें हों या आवाम की अदालतें हों, हम उधर जफाकशी जस्तजू करते रहेंगे और सिंध की आवाम के लिए इंशाल्लाह इंसाफ हासिल करके रहेंगे। आखिरी दो जुमले कोर्ट में भी सड़क पे भी जाएंगे। हम जो जमातें हैं जिन्होंने मुआहदे किए हैं सिंध हुकूमत के साथ या अंडरस्टैंडिंग है उनकी, हम उनसे भी बात करेंगे और उनको भी हम अपने साथ शामिल करेंगे कि उनके मुआहदों के बावजूद ये इलेक्शंस जो करवाए जा रहे हैं ये और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बरखिलाफ़ हैं, तो इसके बारे में हम मुश्तरका लाएमल बनाएं। और जहाँ तक MQM का ताल्लुक़ है तो ख्वाजा इज़हार साहब ने जो असेंबली के अंदर पढ़ा था कि आओ मिल के खाते हैं, शायद ये नहीं बताया कि ये वो भी उसमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया। शामिल हो गया ना खाने में। सुप्रीम कोर्ट छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट जाने। आपने कहा आग लगाई गई है, किसने लगाई? ये तो हम चाहते हैं कि मुकम्मल एक वो हम गुजारिश करते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि जब आइनी हिफाजत के लिए कोर्टें 24 घंटे अवेलेबल हैं तो पाकिस्तान के शहरियों की जानों को बचाने के लिए भी आपने देखा बल्दिया फैक्ट्री का जो आग लगी थी, कितना तवील अरसा गुजर गया, क्या उन ख़ानदानों को इंसाफ मिल सका? ये अगर आग लगाई गई है, इनको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा इंसाफ के लिए? नमाज का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। तहकीक होनी चाहिए। इंक्वायरी होगी तो पता लग जाएगा। ये लेटर जो